नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कहता है दोनों के बीच में कुछ मेन पॉइंट का डिफरेंस है जिसको सम अप करा है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एटम की वो टेंडेंसी होती है जब एटम अपनी आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में होगा। मीन्स कहता है एटम जब क्या करता है सिंगली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली अपनी गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उस दौरान उसमें कितनी पावर होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, गेन करने की कितनी पावर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटम की मॉलिक्यूल के अंदर एटम की वो टेंडेंसी होती है, वो क्या होगी कि शेड पेयर में से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को कितना अट्रैक्ट करता है। शेड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कितनी पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो प्रॉपर्टी होती है आइसोलेटेड एटम्स की। मीन्स कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है सिर्फ वही शो करेंगे जो अपनी आइसोलेटेड एटम की स्टेट में होते हैं। मीन्स कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कौन सी एटम शो करेंगे, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, उसी दौरान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, शो होती है। थर्ड डिफरेंस क्या है, कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन पावर होती है, कि वो एब्सोल्यूटली कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की पावर है एटम के अंदर, उसको उसकी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर होती है कि दोनों एटम, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें बीच में एग्जिस्ट करती है, जब दो एटम आपस में क्या होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कहता है दोनों के कोवलेंट बॉन्डिंग के बीच में कहता है दोनों में से दोनों के कंपैटिबली रिलेटिवली दोनों का कंपैरिजन होता है, दोनों का कंपैटिबली किस एटम में ज़्यादा टेंडेंसी होगी शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की। कहता है यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर है, वो दो एटम के बीच में कंपैरिजन है। जबकि कहता जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो सिर्फ एक ही एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, वो एक एटम क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्या होता है, कहता है एक रिलेटिव नंबर ही है, एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हम स्केल जैसे हमने पढ़ा है पॉलिंग स्केल के साथ या मुलिकन स्केल के साथ क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी यूनिट क्या होती है, किलो जाउल पर मोल होती है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, वो सिर्फ कहता है स्केल्स होते हैं फॉर कंपैरिजन। कहता है कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ स्केल्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसकी कोई यूनिट है वो नहीं होती। लास्ट डिफरेंस क्या है, कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है एटम की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। जबकि कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम की वो कांस्टेंट नहीं होती, वो डिपेंड करेगा कि जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एटम के अंदर, ऑल्सो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है एटम की, ऑल्सो कहता है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ कौन सी नेचर का एटम आपस में जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे वेरी करती हैं। कहते हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या करती है, सेंटर रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एलिमेंट की केमिस्ट्री में। कहता है जब एलिमेंट की केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं उस दौरान जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ऑल्सो कहता है कंपाउंड के अंदर भी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहते हैं जो पीरियोडिक ट्रेंड है इन प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, वो भी क्या करता है, लार्ज एक्सटेंट ऑफ केमिकल बिहेवियर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। कहता है जो मेन ट्रेंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट का उसको सम अप करा हुआ है फिगर 14 में। जैसे यहाँ पे फिगर 14 में हमें शो हो रहा है, कहता है यहाँ पे हमें शो करा है कि पीरियोडिक टेबल में जो सभी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे वेरी करती हैं। जैसे कहता है जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ऐसे ही कहता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डाउन टू ऊपर मूव करते हैं, डाउन टू अप मूव करेंगे ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज होते रहेंगे। ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लेफ्ट टू राइट इनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। नॉन मेटालिक करैक्टर कहता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इंक्रीज होता है। मेटालिक करैक्टर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं उस दौरान इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस की वैल्यू राइट टू लेफ्ट क्या होती है, हमारे पास वैल्यू डिक्रीज होती है। कहता है ये यहाँ पे सभी को सम अप करके लिखा हुआ है।
क्या था, ज़्यादातर ये जो ट्रेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनको हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल्स स्टडी करेंगे डिफरेंट ब्लॉक के एलिमेंट की। क्या था, उनमें से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जैसे वैलेंस, जो एलिमेंट्स शो करते हैं, वैलेंसी शो करते हैं, जो अनोमलस डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है बाकी एलिमेंट के कंपेरेटिवली। जैसे अनोमलस प्रॉपर्टीज़ है सेकेंड पीरियड की, लिथियम की, फ्लोरीन से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको यहाँ पे कुछ को डिस्कस करा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है जो वैलेंसी है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है। कहता है जो वैलेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक होती है एलिमेंट की। कहता है ये ऑब्जर्व करा हुआ है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम के सबसे अखीरले शेल के अंदर, उसके ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या करती हैं, डिपेंड करती है। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से हमें क्या पता चलता है, एटम की वैलेंसी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज कहता है इन केस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। उनके केस में कहता है जो वैलेंस है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कहता क्या होते हैं, या तो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके इक्वल होगी, या फिर कहता है कि हम क्या करते हैं 8 से माइनस करके उनकी जो वैलेंस है उसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।